अब जो कपल मैं बुलाने वाली हूँ भाई, उनको तो माशाल्लाह लगता है मेड इन हेवन, एक दूसरे के लिए बनाया गया है। और देखने में लगता है कि मियाँ बड़े ही तरीके से बीवी को कन्विंस कर लेते होंगे, मगर असल में क्या बीवी भी कभी मियाँ को कन्विंस कर पाती है? क्या गुर है, ये जानने के लिए, सीखने के लिए आज आपने हमारा शो देखना है। तो आइए वेलकम करते हैं टैलेंटेड हमारे बहुत ही प्यारे एक्टर, बहुत अच्छे दोस्त, और उनकी बेबी भी मेरी बहुत अच्छी दोस्त है। तो आइए एक बहुत ही प्यारा जोड़ा, शहूद अल्वी एंड साइमा शहूद। अस्सलाम वालेकुम, माय ऑल टाइम फेवरेट भाभी। अच्छा, कैसे हैं? अस्सलाम शुक्र वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह। भाई आजकल ये सब लड़का लोग पतले पतले कैसे हो रहे हैं? ये कैसे हो रहे हैं? सबसे पहले तो लड़का कहने पे शुक्रिया। भाई तो मेरा काम है लोगों को खुश करना सुबह सुबह। और जाहिर है आप लोग वेट रिड्यूस करेंगे और स्मार्ट लगेंगे, तो आप लोगों का हक है कि हम आपको एक है ना। थैंक यू। कैसे आप लोग? अप्रिसिएशन तो बनती है इतनी इसमें भी। तो फिर हम दूसरे कपल को भी बुला लेते हैं और फिर मजे मजे की बातें सुबह सुबह करते हैं। सुबह सुबह मजे मजे की बातें करने से तो आपको याद आ ही गया होगा, मेरी एक ऐसी सहेली है जिससे ना मुझे क्रेविंग होती है कुछ अरसे बाद मिलने की। कि अल्लाह, उसकी बातें याद आ रही हैं। बड़े दिन हो गए, पहले हम फ़ोन पे बात कर लिया करते थे, अब जब मुझे मौका मिलता है कि वो मेरे शो पे आए, कराची शिफ्ट हो चुकी हैं, तो इसीलिए मैं मौका ढूंढती हूँ कि कौन सा ऐसा शो है जिसमें बहुत मज़े मज़े की बातें करनी है। सो वो उनके लिए जाहिर है आज हमने उनको बुलाया है, उनकी मियाँ को बुलाया है। दोनों बहुत ही मज़ेदार गुफ्तगू करते हैं और जैसे देर से मिले लेकिन दुरुस्त मिले। सो आइए वेलकम करते हैं बहुत ही प्यारा सा जोड़ा, फैसल भाई विद मिसेस नादिया खान। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल, कैसे हैं? ठीक ठाक। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं अब्दुल्ला भाई? जबरदस्त। अल्लाह मियां ने आपको शिफा दी बहुत जी। अल्लाह का शुक्र है। बैठे, तशरीफ रखे। मैं बैठे ना, रुक गई ना कि फैसल तो बैठे नहीं। दामाद जी आते हैं तो जरा। और फैसल आपका वेट कर रहे थे। हाँ, तो बस हम बड़े बैठ नहीं दिन पा हो गए फैसल भाई से मुलाकात हुए बीच में। अब माशाल्लाह वेट सबने रिड्यूस कर लिया है, ये आजकल ट्रेंड और फैशन चल रहा है। आदमी बॉयज बन गए। बॉयज बन गए, बिल्कुल बिल्कुल। तो आज का हमारा टॉपिक बड़ा मज़ेदार है कि मियाँ बीवी दोनों जब जाहिर है एक दूसरे को कन्विंस करने की कोशिश करते हैं, तो कभी कोई जीतता है और कभी कोई जीतता है। सो एक एक करके बताइए कि कौन सा जोड़ा ऐसा है जिसमें, मतलब मैं तुक्का भी लगा सकती हूँ आप लोगों को देखने के बाद कि किसमें कौन। यहाँ मुझे लगता है कि शहूद भाई शायद जीत जाते होंगे, तुक्का है ये मेरा, लेकिन कंफर्म नहीं है, अभी पता चलेगा। और यहाँ मुझे लगता है कि नादिया जीत जाती होगी, लेकिन ये भी मुझे कंफर्म नहीं है। मैं तो ऐसी बदनाम हूँ। ये मुझे यहाँ भी कंफर्म नहीं है, लेकिन मुझे थोड़ा थोड़ा लगता है कि फैसल भाई ही है दुनिया में जो नादिया को कन्विंस कर सकते हैं शायद। आई डोंट नो। वही कहावत है ना कि जहाँ पर शेर होता है वहाँ एक सवा शेर भी होता है। अच्छा, ओके। तो आपके लिए ऐसा नादिया है? को, हाँ जी, मतलब नादिया के साथ रहना, नादिया के साथ चीज़ों को लेके चलना आपके ख्याल में आसान काम हो सकता है? फौजी आदमी है आप। ये तो हर बात में सवाल होता है बचपन से ही। जो मैंने मेरे ख्याल दूसरा लफ्ज़ सीखा था वो ये था, क्यों। तो मुझे वजह चाहिए, मुझे लॉजिक चाहिए, और मुझे नहीं समझ आएगी तो सजा दे दो, मार दो, जो कर दो, मैं फिर भी पूछूंगी आखिरी सांस तक क्यों। लेकिन क्यों। और अगर बता देंगे तो पहली बात पे ही मान जाऊंगी, और प्यार से मनाएं मान जाऊंगी। फैसल समझ गए हैं मुझे। आई थिंक मेरे अब्बा के बाद फैसल जो है मुझे समझते हैं कि अच्छा, पहले तो उनको था फौजी तरीका अपना ये, फिर उन्होंने कहा नहीं भाई ये डिफरेंट है, डिफरेंट घी का डब्बा है, ऐसे काम नहीं चलेगा। तो अब उन्होंने स्ट्रैटेजी काफ़ी चेंज की। तो आप मनाने में कामयाब हो जाते हैं। वो एक कहावत है ना कि समझाना आसान है, समझना मुश्किल है। ये अब रिवर्स हो गई है हमारी साइड से ना। तो अब ये कि नादिया इज अ वेरी वेल इन्फॉर्म्ड हर लिहाज से, इसलिए मुश्किल हो जाता है कि फिर आप कैसे भी पटाएं जी, है ना। तो आप ऐसे कहते हैं ना, ऐसे कर लो, जाओ ऐसे कर लो, वो नहीं मानेगी कभी। आपको लॉजिक देना पड़ता है उसको, फिर समझाना पड़ता है। जाके समझाना। हाँ जी।